हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश, मेन रीडर बुक, बी हाइव, पोएट्री सेक्शन, फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहली बात, ये एक सिंपल सी पोएम है जिसके अंदर बहुत डीप मीनिंग छुपा हुआ है, गहरा अर्थ छुपा हुआ है। द पोएम इज अबाउट डिसीजन मेकिंग इन आवर लाइफ। डिसीजन मेकिंग है, चॉइस मेकिंग है, जो हमारे लाइफ में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और वेदर आवर चॉइस इज राइट और रॉन्ग, इट विल बी डिसाइडेड बाय द फ्यूचर इवेंट्स, बाय द फ्यूचर इंसिडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, क्योंकि बोर्ड ने आपके पेपर का न्यू डिजाइन मार्च 2021 के लिए, वो पेपर्स थोड़े से आपके नेक्स्ट मंथ्स के लिए पोस्टपोन भी हो सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। वो बोर्ड को डिसीजन करना है। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी, हम आपको अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, वीडियो को अपलोड कर देंगे, आपको बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम द रोड नॉट टेकन की एमसीक्यूज। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन? चॉइसेस हैं ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी जॉन कीट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ROBERT, रॉबर्ट, FROST, फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी रोड्स वर मेंशन्ड इन द पोएम? फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 2 roads diverged in a yellow wood. 2 roads diverged in a yellow wood. तो A choice 4, B 2, C 3, D all of the above। कितने रोड्स मेंशन किए गए थे, कितने रोड्स डाइवर्ज हो रहे थे, मुड़ रहे थे? आंसर होगा 2। हाउ मेनी रोड्स द पोएट कुड ट्रेवल? और अगर आप हैं, पोएट की जगह आप होते, आप एक टाइम पे कितने रोड्स पे चल सकते हैं? A1, B2, C3, D4। तो आपका आंसर होगा 1। What is meant by yellow wood? येलो वुड, पीला जंगल। पीला जंगल का मतलब क्या है कि जो वुड है, वुड मीन्स जंगल, WWOD वुड मीन्स जंगल, JUNGLE जंगल। अब जंगल है, जंगल के अंदर जो ट्रीज हैं, ट्रीज के जो लीव्स हैं वो येलो होंगे, तभी तो उस जंगल को आप येलो वुड कहेंगे ना। और लीव्स येलो कब होते हैं? इन द मंथ ऑफ ऑटम, पतझड़ के मौसम में। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चॉइसेस हैं, ध्यान से करना। ए जंगल विद येलो ट्रीज, बी ए जंगल विद येलो फ्लावर्स, सी जंगल इन द मंथ ऑफ ऑटम, डी नन। आपका आंसर होगा जंगल इन द मंथ ऑफ ऑटम। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग? पोएट कहां खड़े हुए थे? ए वेयर 3 roads were diverged, B where 2 roads were diverged, C both A and B, D none। आंसर होगा where 2 roads were diverged। द रोड नॉट टेकन जो पोएम है, इसमें 2 roads मेंशन किए गए हैं। पोएट ने सेकंड जो रोड था वो लिया था, एंड ही केप्ट द फर्स्ट वन फॉर सम अनदर डे। उसने, पोएट ने जो रोड था वो लिया था जो ग्रासी था, जो ग्रासी था, वांटेड वेयर था, और जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने यूज नहीं किया था या चॉइस में आए, तो सेकंड रोड लिया था, फर्स्ट जो रोड था, एंड आई केप्ट द फर्स्ट फॉर सम अनदर डे। यानी कि फर्स्ट रोड को उसने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया था, ये जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे या ऑन टू वे। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए, हम एक रास्ता छोड़ देते हैं, एक दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जल्दी ही उस रास्ते पर लौटकर वापस आ सकते हैं या वापस उस रास्ते पर लौटकर आ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि संभव हो, क्योंकि एक जब रोड आपने ले लिया, उसमें से दूसरा रोड निकल जाएगा, उसमें से आगे रोड निकल जाएगा, आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए वापस उसी पॉइंट पर लौटना, उसी जगह पर वापस आना, और हम सोचे कि अब हम दूसरा रोड ले लें, अब हम दूसरी चॉइस को ऑप्ट कर लें। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टुक अ टर्न? टुक अ टर्न का मतलब क्या है? ए ट्रेवल, बी डाइवर्स, सी स्टॉप,
डी नन। टुक ए टर्न का मतलब है डाइवर्स, लर्न कर लेंगे आप। टू रोड्स डाइवर्स, टुक ए टर्न मींस डाइवर्स, मुड़ जाना। What was the condition of the road? और जो पोएट ने रोड लिया उस रोड की क्या कंडीशन थी? ए क्लीन, बी अनकंफर्टेबल, सी ग्रासी, डी नन। इट वॉज अ ग्रासी रोड, इस रोड के ऊपर घास थी। इट वॉज नॉट ट्रेवल्ड बाई सो मेनी पीपल, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने यात्रा नहीं की थी। यही फर्क था उन टू रोड्स में। द पोएट took the one less traveled by, और बाद में आगे चल के वो कहते हैं कि after so many years I will be telling this story with a sigh, अब मैं आह भर के जो है ये अपनी कहानी, शाइनी साई, SIGH, साई, आह भर के मैं ये बात सुना रहा हूंगा। that I took the one, there were two roads diverged in a yellow wood, I took the one less traveled by and that has made all the difference। और मेरी जिंदगी के अंदर जो बदलाव आया है वो इसलिए आया है कि मैंने वो रोड लिया था जिस पर कम लोग चले थे। विद a sigh, SIGH, आह भरकर कहते हैं मुझे हो सकता है आफ्टर मैनी ईयर्स मुझे ये बदलाना पड़े या मैं ये बदलाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रोड डिड द पोएट टेक? पोएट ने कौन सा रोड लिया? ए यूजुअल, बी लेस ट्रेवल्ड, सी मोर ट्रेवल्ड, या डी नन। आपका आंसर होगा लेस ट्रेवल्ड। व्हाट हैज मेड ऑल द डिफरेंस? ए द जंगल, बी द सिलेक्शन ऑफ रोड, सी फॉरेस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो द सिलेक्शन ऑफ रोड हैज मेड ऑल द डिफरेंस। विच रोड हैज ए बेटर क्लेम फॉर सिलेक्शन? कौन सा रोड चुना जाने के लिए सही क्लेम पेश करता था? क्लेम, दावा पेश करता था। ए द फर्स्ट रोड, बी द सेकंड रोड, सी द क्लीन रोड, डी नन। आपका आंसर होगा द सेकंड रोड, द ग्रासी रोड, क्योंकि पोएट ने फर्स्ट रोड को कैप्ट कर लिया था, चॉइस को होल्ड कर लिया था कि मैं फर्स्ट रोड को फिर कभी यूज करूंगा। तो द सेकंड रोड भी हो सकता है, द ग्रासी रोड भी हो सकता है, द रोड लेस ट्रेवल्ड बाई भी हो सकता है। वर देयर ब्लैक लीव्स ऑन द रोड? क्या उस रोड के ऊपर जो पोएट ने लिया उसके ऊपर ब्लैक लीव्स थे? नहीं थे। तो देखिए चॉइसेस हैं ए नो, बी यस, सी में बी, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा नो। वर देयर ब्लैक लीव्स ऑन द रोड? नो, क्योंकि उस पर कोई चला ही नहीं था। तो लीव्स तो तब ब्लैक होते हैं व्हेन दे आर ट्रोडन, जब उनको कुचला जाता है, उस पे कोई चला ही नहीं था। डिड ही ट्रेवल अलोंग द फर्स्ट रोड? क्या पोएट फर्स्ट रोड पे चला, फर्स्ट रोड के साथ में चले? चॉइसेस हैं ए यस, बी में बी, सी नो, डी नन। आपका आंसर होगा नो। सेकंड रोड पे चले थे, फर्स्ट रोड पे वो चले ही नहीं। आंसर होगा नो। व्हाट वाज द पोएट्स डिसीजन अबाउट द फर्स्ट रोड? पोएट का पहले रोड के बारे में क्या निर्णय था? ए ट्रेवल इट ऑन सम other day, we travel on both roads, see both A and B, D none। आंसर होगा what was the poet's decision about the first road? Travel it on some other day। what did he doubt? पोएट को किस चीज का डाउट था? जब उन्होंने सेकंड रोड को, ग्रासी रोड को ऑप्ट किया, चुना, तो उनके मन में क्या डाउट था? ए it would not ever come back, B continuously move, C he would ever come back, और डी नन। आंसर होगा ही वुड एवर कम बैक। उनके मन में डाउट था कि मैं शायद ही सेकंड रोड लेने के बाद वापस यहां पहुंच पाऊं और फर्स्ट रोड ले पाऊं, पहला रास्ता चुन पाऊं। ही वुड एवर कम बैक। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड मीनिंग से आप नोट डाउन कर लेंगे। अंडर ग्रोथ, UNDERGROWTH, अंडर ग्रोथ मीन्स बुशेस, BUSHES, झाड़ियां। Then wanted wear means torn out, छिले हुए। Wanted wear, WANTED, wanted wear, WEAR, wanted wear, torn out, TORNOUT। Worn means frequently used, WORN, worn means frequently used, FREQUENTLY, frequently, बार बार, used, प्रयोग किया जाने वाला। Then no step had trodden black का मतलब है no change in shape। नो, NO, नो, स्टेप, STEP, हेड, HAD, ट्रोडन, TRODDEN, ट्रोडन, ब्लैक, BLAC के ब्लैक,
इसका मतलब है नो चेंज इन शेप, NO नो, CHANGE चेंज, इन INSHAPE शेप। जहां तक इस पोएम के राइम स्कीम की बात है तो देखिए हम जब पोएम को स्टार्ट करते हैं तो आपका आता है टू रोड्स diverged in a yellow wood. I couldn't travel both. Two roads diverged in a yellow wood. I couldn't travel both. तो फर्स्ट जो आपका लाइन है उसके लास्ट में वुड है, इसको हम ए मान लेंगे। सेकंड लाइन के लास्ट में बोथ है, वुड और बोथ की आपस में राइमिंग नहीं हुई, लयबद्धता नहीं हुई, तो बोथ को हमने बी मान लिया। थर्ड लाइन के लास्ट में स्टूड है, अब वुड और स्टूड की राइमिंग हो रही है, इसको हम फिर ए मान लेंगे। देन स्टूड के बाद कुड है, अब वुड, स्टूड और कुड की राइमिंग हो रही है, इसको भी हम ए मान लेंगे। और अंडरग्रोथ, बोथ और अंडरग्रोथ की आपस में राइमिंग हुई है, तो देखिए फर्स्ट लाइन के लास्ट में था वुड, सेकंड के लास्ट में बोथ, ये ऐसे आता है आपकी पोएम के अंदर, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, आई कुडंट ट्रेवल बोथ। तो देखिए फर्स्ट लाइन के लास्ट में वुड आया है, फर्स्ट लाइन के लास्ट में वुड है, WWD वुड, इसको हम ए मान लेंगे। सेकंड लाइन के लास्ट में बोथ है, सेकंड लाइन के लास्ट में बोथ है, BOTH बोथ, इसको हम बी मान लेंगे क्योंकि वुड और बोथ की राइमिंग नहीं हो रही, लयबद्धता नहीं हो रही। थर्ड लाइन के लास्ट में स्टूड है, अब देखिए वुड और स्टूड की राइमिंग हो गई, इसको भी ए मान लिया। फोर्थ लाइन के लास्ट में कुड है, अब वुड, स्टूड और कुड इनकी राइमिंग हो रही है, इसलिए कुड को भी हम ए मान लेंगे। और उसके बाद में अंडरग्रोथ है, फिफ्थ लाइन के लास्ट में अंडरग्रोथ है, इसलिए अंडरग्रोथ और बोथ की राइमिंग हो रही है, इसको हम बी मान लेंगे। तो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट स्टेंजा है और इसी तरीके से बाकी भी जो स्टेंजाज हैं उनकी आप राइम स्कीम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे यहां पर राइमिंग वर्ड्स अगर पूछें तो वुड, स्टूड और कुड हो गए, और बोथ और अंडरग्रोथ हो गए। और राइम स्कीम अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप बतला देंगे ए बी ए ए बी, ये फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है। स्टूडेंट्स, जितना इजी करके आपको समझाया जा सकता था, बतलाया जा सकता था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने आइडियाज ड्रॉप कर सकते हैं, और आपकी नेक्स्ट पोएम के MCQs के साथ आपसे जल्द करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।